नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं जोशीमठ में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। नमस्कार। तो धामी जी, आप खुद यहाँ जोशीमठ में मौजूद हैं और एक अलग तरह का वातावरण था कि जोशीमठ खतरे में है, जोशीमठ खतरे में है, और अचानक कल आप यहाँ पहुंचे और जायजा भी लिया। आप लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, क्या कहना है आपका, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरा देश ये जानना चाहता है। देखिए, जोशीमठ में जो आपदा आई है जी, निश्चित रूप से यहाँ के आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए कठिन है जी, और पीड़ा है सभी लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमारा जो प्रदेश है वो प्रत्येक वर्ष आपदा से ग्रसित होता है जी, और हर जगह आपदा आती है। इससे पहले भी जो है उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत जी, जब आपदा आई थी तो पूरे चारों तरफ ये हो गया था कि उत्तरकाशी नहीं बचेगा। जी, उसका ट्रीटमेंट हुआ और आज उत्तरकाशी शहर अच्छा है। केदारनाथ की आपदा के बाद भी इसी प्रकार का माहौल हो गया था। तमाम जगह पर आपदाएं आती हैं। मालपा में आपदा आई थी पिछले वर्ष, नैनीताल ज़िले में, पूरे चंपावत में, उधम सिंह नगर में, अनेकों स्थानों पर बड़ी आपदा आई थी और हमको हर साल आपदा से कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। तो जोशीमठ शहर भी जो आपदाग्रस्त हुआ है उसके लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। उनको ठीक प्रकार से उनको पुनर्वास हो, राहत हो। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जैसा लोग चारों तरफ ये बताया जा रहा है कि पूरा जोशीमठ डूबने वाला है, समाप्त हो गया है। और मैं भी चूँकि इस प्रकार की शंका हो रही थी और आप स्वयं भी, आपकी टीम भी यहाँ पर पिछले कई दिनों से है जी। आप देख रहे होंगे कि कहीं ऐसा नहीं है कि पूरा जोशीमठ समाप्त होने वाला है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जोशीमठ अपने पुराने स्वरूप पर आए जी। और जो पुराने दिन हैं यहाँ के फिर से वही दिन आए जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जोशीमठ शहर हमारा एक तो क्या है कि बहुत ही पौराणिक शहर है जी। ये शंकराचार्य जी का पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है जी, बिल्कुल। और ओली है इसके बगल में जहाँ पर अभी विंटर्स गेम्स होने हैं और बड़ी पर्यटक देश भर के सैलानी यहाँ आते हैं, अभी भी आए हुए हैं, बड़ी संख्या है इस समय भी। और बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ जाने के लिए भी यही रास्ता है। और 4 महीने बाद यात्रा भी शुरू होने वाली है, बिल्कुल जी। तो इस प्रकार का जो एक एटमॉस्फेयर, इस प्रकार की जो बातें चारों तरफ बताई जा रही हैं कि पूरा सब ख़त्म हो रहा है, तो ये सब यहाँ के उत्तराखंड की जो स्थिति है उसको भी ध्यान में रख के जो है सब बातें होनी चाहिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होगी अभी कुछ ही दिनों बाद जी। तो उससे कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पूरे देश के लोगों पर पड़ेगा और 4 धाम यात्रा यहाँ की आजीविका के लिए वो लाइफलाइन है, लाइफलाइन। तो मुख्यमंत्री जी, यानी खुद आप जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है उसके लिए आप खुद यहाँ मौजूद हैं जोशीमठ में, तो लगातार आप बैठकें भी कर रहे हैं और आज भी आप पूरे कई बैठकें करने वाले हैं, जो आपका कार्यक्रम हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, कल मैं यहाँ आया था, उससे पहले भी यहाँ आया। मेरी कोशिश है कि मैं सभी से मिलूँ जी। और एक बात जो है कि आपदा तो आई है जी। आपदा के बाद क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है पूरे प्लानिंग के साथ, जो भी आपदा के लिए ज़रूरी इंतजाम हैं, जो ज़रूरी आगे के एक्शन हैं, वो सभी हम करेंगे। उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ भी बैठ रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर एक समन्वय समिति भी यहाँ बनाई गई है। वो सब जिस प्रकार की सबकी सहमति बनेगी उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, एक यहाँ पर एक डर का माहौल इस बात को लेकर भी है, जैसे लोगों से बात की कि हमारे घर गिरा दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, ये सरासर एक भ्रामक बातें हैं। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। ये ज़रूर है कि 2 होटलों के बारे में यहाँ पर ज़रूर बात आई थी कि दोनों होटल आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, दोनों झुककर, और उसके नीचे बहुत सारे मकान हैं जी। और उन मकान के लोगों ने और आसपास के लोगों ने और जो यहाँ पर टीम सर्वे कर रही थी जी, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि अगर ये होटल कहीं अपने आप अगर गिरते हैं तो नीचे काफ़ी अत्यधिक नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए ये कदम उठाए गए थे। लेकिन लोगों ने, जब तक लोग सहमति व्यक्त नहीं करेंगे तब तक कहीं नहीं तोड़ा जाने वाला और घर किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है जी। तो ये आपने बड़ी बात कही कि जो भी कुछ होगा लोगों की सहमति से होगा और घर किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बात और, जो जिन लोगों को करीब 700 के करीब परिवार हैं जो खतरे की जद में हैं, उनको कई लोगों को राहत शिविरों में कर दिया गया, तो जो मुआवजे की बात है
उसको लेकर शंका है। लोगों को ये भी लगता है कि हमने अपना घर छूट गया हमारा, अब हम कहाँ जाएंगे, कब तक दूसरी जगह पर रहेंगे, कब तक राहत शिविर में रहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, तात्कालिक रूप से परेशानी तो है उनके लिए, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी का जो भी राहत है, जो सभी का पुनर्वास है, उस पर हमारा विशेष फोकस है। और जो पुनर्वास है, हमने कहा है कि जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जैसे कि बरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट के समय में उत्तरकाशी में भी पुनर्वास हुआ था, केदारनाथ में भी पुनर्वास हुआ था। जो आपदाएं आती हैं, उस आपदाओं में से बीच का जो पुनर्वास के जितने भी अभी तक के हमने रास्ते अपनाए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो रास्ता हम अपनाएंगे और सभी को पुनर्वास देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो शंका थी उसको भी आपने दूर किया कि पुनर्वास सबका होगा, बेहतर तरीके से होगा, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। जो शुरुआती तौर पर जो मुआवजे की बात आपने कही है 1.5 लाख रुपए की कल, तो वो कब तक लोगों को तक पहुंचेगा? हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, आज मैं चूँकि इस मीटिंग में यह भी तय करने वाला हूँ कि सभी के जो प्रभावित लोग हैं उनकी लिस्ट आज बन जाए जी, और बनने के बाद अगले 48 घंटे में उनके खातों में पैसा आ जाए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 48 घंटे में उनके खातों में पैसा है, ये कोशिश आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ी अहम बात, जो पर्यावरणविद हैं और या यहाँ के जो लोग हैं, बेसिकली मैं एक वर्ग ऐसा है यहाँ पर जो ये कह रहा है कि साहब विकास के जद में ये जोशीमठ आ गया, कि विकास के अंधाधुंध दौड़ के जद में जोशीमठ आ गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आसपास बहुत निर्माण कार्य हुआ, चाहे वो टनल की बात हो, ऐसी कई बातें कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पर्यावरणविदों की भी बात अपनी जगह पर चल ही रही है जी, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि अब इस प्रकार की घटना हुई है तो तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं जी। अब इन सभी घटनाओं के बारे में एनडीएमए की टीम, अन्य जो हमारे संस्थान हैं, वो सारे के सारे अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। उस शोध के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस वजह से हुआ है। और हमने कहा है कि जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जी, यानी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी हमारे शहर हैं जी, हम उनकी सबकी जितनी धारण क्षमता कितनी है जी, उस धारण क्षमता का आकलन करवाएंगे। अगर धारण क्षमता से ज़्यादा कहीं निर्माण कार्य हो गए हैं तो उसको रोकेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि विकास का जो मॉडल है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों का तालमेल होना चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। उसको ध्यान में रखकर करेंगे। और जो तेज़ी से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित किया जाएगा। जी। अच्छा, इस पूरी आपदा के बीच में राजनीति भी आ गई, सियासत भी आ गई। कांग्रेस के कई नेता यहाँ दौरा कर रहे हैं और वो कई तरह की बातें कर रहे हैं, आपके ध्यान में भी आया होगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय हम सब लोगों को, जोशीमठ के लोगों को बचाने का समय है और जोशीमठ को अपने पुराने स्वरूप में लाने का समय है। इसलिए सबको मिलकर इस समय केवल और केवल सहायता के लिए आगे आना चाहिए और एक टीम के रूप में, क्योंकि ये आपदा किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं आई है, किसी एक कारण से नहीं आई है। तो इसलिए अभी हमारा सबका सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर जो है इस आपदा से पार पाएं। राजनीति तो बाद में भी हो जाएगी। जी, ये बड़ी बात आपने कही। आखिरी 2 सवाल मेरा ये सवाल कि अभी जो जोशीमठ में जो हुआ, जो आपने भी बात कही कि ऐसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा जोशीमठ खतरे में है। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन ज़रूर वहाँ पे संकट है, लेकिन ये एक संकेत भी है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो आपको लगता है कि इसके बाद कोई बड़ी योजना, दीर्घकालीन योजना पूरे प्रदेश के लिए रैशनल तरीके से सोचकर बनाए जाने की ज़रूरत है? ये निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम इन सभी शहरों का आकलन करेंगे कि इनकी क्षमता कितना भार वहन करने योग्य है। जी, कहीं वो क्षमता ओवर तो नहीं हो गई है जी, कहीं अगर वो ओवर हो गई है तो उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे हमारे जितने भी पौराणिक शहर हैं, पुराने शहर हैं, सांस्कृतिक शहर हैं, उन सभी शहरों को बचाया जाए और उसके लिए हम बिल्कुल करबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर उस पर काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित करना। जी। तो केंद्र सरकार से भी कोई राहत पैकेज या मदद की बातचीत आपकी चल रही है या मिलेगा, क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही स्वयं यहाँ की सारी स्थिति की जानकारी ली है और जोशीमठ शहर के बारे में वो भली भांति जानते हैं। उनका यहाँ प्रवास भी रहा है,
बहुत पहले के दिनों में आते जाते रहे हैं, जी। इसलिए उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की है। और एनडीएमए की टीम, भारत सरकार की सभी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं, आकलन कर रही हैं और लगातार उनका कार्यालय भी काम कर रहा है। तो अभी इसका सबका आकलन हो रहा है और उन्होंने हर संभव हमको मदद का भरोसा दिया है कि मदद करेंगे, जो भी केंद्र के स्तर से होगी वो मदद ज़रूर हमको मिलेगी। जी, एक आखिरी सवाल, तो आज दिन भर आप यहाँ पर बैठकें करेंगे और जो तमाम चीज़ें, जो स्थानीय प्रशासन है उसको, जो राहत शिविर है उसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री जी? क्योंकि ठंड का मौसम है, लोग अपना घर छोड़ के पहुंचे। मैं कल आया था तो मुझे कुछ बताया था कि राहत शिविरों में कुछ और व्यवस्थाएं लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। तो उन सभी की ठीक प्रकार से देखभाल हो, ठीक प्रकार से अभी उनको जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब ठीक प्रकार से मिलें और जितना सुविधाजनक हो सकता है, जितनी उनकी सहायता हो सकती है वो सब प्रशासन करेगा। उसके लिए मैं आज स्वयं उसका कल मैं रात को गया हूँ, आप भी रात तक राहत शिविरों में जाने के बाद जो मैंने देखा है उनसे चर्चा करके मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोग उस काम में लगें अच्छे से। जी, मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर मौजूद हैं और वो खुद तमाम जो राहत शिविर है उनका जायजा भी उन्होंने कल देर रात भी लिया। आज दिन भर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इन आशंकाओं के बीच कि पूरा जोशीमठ खतरे में है, लोगों के बीच में खुद आगे आए हैं विश्वास जगाने के लिए कि कुछ हिस्सा जरूर खतरे की जद में है, उसको बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन पूरा जोशीमठ खतरे में नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बात लोगों को बताने के लिए यहाँ खुद पहुंचे हैं और लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि कोशिश ये है कि अगले 48 घंटे में जो पीड़ित परिवार हैं, जो मुआवजे की एक अग्रिम राशि है वो उनके खातों में पहुंच जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।